Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture, I discuss about the topic circle. सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट टुडे टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सर्किल। व्हाट इज सर्किल? सर्किल होता क्या है? एक्चुअल में इसको डिफाइन करने के लिए अगर इस बोर्ड पर ही हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है और इसके सराउंडिंग में कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच पॉइंट को कंसीडर किया। कंडीशन ये कि इन पॉइंट्स की, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहती है, यानी कि जितना ओ बी है उतना ही ओ ए है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ सी, इतनी ही डिस्टेंस ओ एफ, ओ ई, ओ डी, ओ जी, ओ एच, यानी कि ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस तरीके से फिक्स है कि इस पॉइंट से इसके सराउंडिंग में ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनसे डिस्टेंस हमेशा कैसी रह रही है? ऑलवेज इक्वल रह रही है। ओ ई, ओ एफ, ओ जी और ओ एच। तो ये जो पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी, इन पॉइंट्स का जो पाथ होगा वो सर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्किल कहलाएगा। ठीक है, द पाथ ऑफ दीज पॉइंट्स नोन एज द सर्किल। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। तो सिंपल सा सर्किल का डेफिनेशन हो जाएगा, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, ये जो पाथ बना है इसको ही लोकस बोलते हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच हैव फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो द locus of points which have fixed distance from a fixed point। ठीक है, यानी कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनकी डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट्स। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, स्मॉल से डिनोट करते हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट को बोल देते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं। और फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, क्लियर हुई बात? नहीं, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई सर्किल की। सर्किल क्या होता है? द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच हैव ऑलवेज फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास एक सर्किल ये प्रोवाइड है, ओ इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ओ इसका सेंटर है। तो फिर से दिस इज द सर्किल। अब फिक्स डिस्टेंस क्या है? इसका फिक्स डिस्टेंस कहलाता है रेडियस, और फिक्स जो पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। तो ये डायग्राम में जो हमें सर्किल प्रोवाइड है इसका सेंटर स्मॉल ओ है। ठीक है, दिस इज। अब सेंटर से ये जो बाउंड्री बनती है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, एक सिंपल सा वर्ड है, अभी और डिस्कस करेंगे। इस बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट प्रेजेंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से
क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल की रेडियस कहलाती है, और रेडियस को इन जनरल स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक नोटेशन है सी, तो इसका मतलब हो गया सी फॉर सर्किल हैविंग सेंटर ओ रेडियस आर। इसका मतलब हो गया सी फॉर सर्किल हैविंग सेंटर ओ रेडियस आर। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, इस तरीके से भी इसको डिनोट करते हैं। तो इस बात को शॉर्टकट में ये भी राइट किया जा सकता है, जहां आर इसकी रेडियस है। ठीक है, अब रेडियस पता है तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22.7 या 3.14 होता है। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ सर्किल उसकी सरकमफेरेंस के बराबर होता है। सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई कैपिटल आर या स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर हुआ। साथ ही साथ सर्किल की सरकमफेरेंस पे प्रेजेंट एनी 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलती है उसको बोलते हैं कार्ड। क्या बोलते हैं? कार्ड बोलते हैं। और ऐसी कार्ड जो सर्किल के सेंटर से पास होती है उसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो एमएन क्या है? डायमीटर है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल। डायमीटर सर्किल का कैसा कार्ड होता है? लॉन्गेस्ट कार्ड होता है। तो एमएन इक्वल टू डायमीटर है। डायमीटर को जनरल स्मॉल डी से लिखते हैं, और एमएन को राइट कर सकते हैं ओएम प्लस ओएम। अब ओएम और ओएम दोनों क्या है? रेडियस रेडियस है। तो डायमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2r। तो पाई इंटू 2r, दिस इज पाई इंटू डी, दिस इज सर्कमफेरेंस। तो c इक्वल टू पाई डी, c इक्वल टू पाई डी। तो इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ सर्किल जस्ट इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल होता है। c इक्वल टू 2 पाई r, c इक्वल टू पाई इंटू 2r। पाई इंटू 2r को हम डायमीटर राइट कर सकते हैं। दिस ये 9th स्टैंडर्ड पे आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट 8th स्टैंडर्ड तक आप इतना पहले ही पढ़ चुके हैं, और इतना आपको उम्मीद करते हैं कि आता ही होगा। और ये पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल हो गया। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी समझ लीजिए, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल आर रेडियस है, तो इसका सरकमफेरेंस पाई आर होता है। इस सेमी सर्किल का पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस दोनों डिफरेंट होता है। सर्किल का देखिए, सर्किल का सरकमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों सेम होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन अराइजन किया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, देन दैट इज 0। बट अगर क्वेश्चन ये अराइजन किया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल, देन आंसर इज नॉट 0, बिकॉज circumference of semicircle is only this portion, but perimeter is this portion plus diameter, यानी कि 2r plus diameter, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इन केस ऑफ सेमी सर्किल सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर आर द डिफरेंट क्वांटिटीज, बट इन द केस ऑफ सर्किल सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर आर द सेम क्वांटिटी। क्लियर? आफ्टर दैट द कार्ड ऑफ द सर्किल, जैसे सर्किल की कार्ड है, ये सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मैं इसको शेडेड कर दे रहा हूँ। एक पार्ट ये है शेडेड और दूसरा पोर्शन ये है अनशेडेड। तो ये जो अनशेडेड पोर्शन है, दिस इज मेजर सेगमेंट या सेगमेंट, जो भी आप बोलना चाहें। जितना भी ये अनशेडेड पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है माइनर सेगमेंट। दिस पोर्शन इज नोन एज द माइनर सेगमेंट। ये साथ ही साथ वो सेंटर है, अगर ये अर्क ए बी है, ये अर्क है और ये छोटी अर्क है, तो अर्क को इस तरीके से लिखते हैं अर्क ए बी। एक्चुअल में ये ए एक्स बी अर्क है, इसको बोलते हैं माइनर अर्क। क्या बोलते हैं? माइनर अर्क बोलते हैं। ये सिर्फ इतनी लेंथ है, और इसको बोलते हैं मेजर अर्क। इसको क्या बोलते हैं? मेजर अर्क। ठीक है, अगर इसको वाई नोट कर दें तो ये हो जाएगी ए वाई बी, दिस इज। और इस तरीके से कर्व का पोर्शन इसके ऊपर नोटेशन में लगा देते हैं। इसके बाद एक वर्ड है सेक्टर। क्या वर्ड है? सेक्टर।
सेक्टर, सर्किल की एनी टू रेडियाई और अर्क के बिटवीन के एरिया को बोलते हैं सेक्टर। दिस इज द सेक्टर। इस पूरे पोर्शन को सेक्टर बोलते हैं, और ये छोटा पोर्शन इसको बोल देते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। कौन सा पोर्शन बोलते हैं? मेजर सेक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? नहीं तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, टर्मिनोलॉजी थी जो कि आपको अवेयर होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप अवेयर हो जाएंगे एरिया ऑफ द सर्किल, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर। एरिया सर्किल का पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, पेरीमीटर भी 2 पाई आर। उसके बाद आपने पढ़ा माइनर अर्क, मेजर अर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये 6। और साथ ही साथ तीसरी बात पढ़ लेते हैं सेमी सर्किल। डायमीटर सर्किल का उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं सेमी सर्किल। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद एक वर्ड है कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स में क्या रहता है? 2 सर्किल्स हैविंग सेम रेडियाई। ऐसे सर्किल जिनकी रेडियाई की लेंथ जो है सेम होती है, उनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स बोलते हैं। अगर दोनों सर्किल की रेडियस मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट सर्किल होंगे। कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब है हैविंग सेम रेडियाई, उनकी रेडियाई का लेंथ कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को एग्जैक्ट कॉपी करेंगे। आई होप इतनी हेडिंग्स आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।